नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये तीनों के बीच ऐसे जूझ रही है जैसा लग रहा है कि फिर वही स्थिति आने वाली है जिस तरीके से इंदिरा गांधी के खिलाफ निगजप्पा और के कामराज ने विद्रोह किया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ कांग्रेस के अंदर गुट बना था कि नहीं, ये परिवारवादी पार्टी नहीं बनने देंगे। हालांकि इंदिरा गांधी जीत गई, कामराज गुट हार गया। उसके बाद भी परिवार के अंदर भी विद्रोह चलती रही और एक समय ऐसा आया, संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी और सोनिया गांधी के बीच इंदिरा गांधी को चुनना था कि किसे आगे बढ़ाया जाए, और उसमें राजीव गांधी चूंकि ऊपर आ गए तो राजीव गांधी को चुना गया। मेनका गांधी विद्रोह की, बाहर चली गई, लखनऊ से सियासत की, फिर भारतीय जनता पार्टी में चली गई। लेकिन अब स्थिति वैसी ही हो गई है। अभी प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के बीच तनातनी चल रही है। डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट चल रही है। और प्रियंका वाड्रा बड़ी शातिर चालाकी से राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को मात देने में लगी है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा जानती है कि सोनिया गांधी वो महिला है जिसने उनको राजनीति में पूर्णकालिक तरीके से एंट्री करने पर बैन लगा रखा था। उनके दिमाग में राहुल राहुल चल रहा था, इसलिए राहुल गांधी के प्रमोशन में लगी थी। और जब तक राहुल गांधी सेटल नहीं हो गए कांग्रेस में, तब तक प्रियंका वाड्रा को लाने नहीं दिया कांग्रेस के अंदर। उनको रायबरेली, अमेठी में उलझाए रखा गया। उनको भी थोड़ा सेटिस्फाई किया जाता रहा और उनके पारिवारिक जीवन को और भी बेहतर तरीके से चलाने की सलाह देती रही सोनिया गांधी। किसी न किसी तरीके से प्रियंका वाड्रा को दबाती रही, वो संघर्ष करती रही। और जब राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लगने लगा कांग्रेस के अंदर कि 2019 में तो चुनाव जीतना ही है और मोदी को हराना है। और ऐसे इन लोगों को ख्वाब में आ रहा था कि जैसे वाजपेयी जी की सरकार को दूसरी बार इंडिया साइनिंग की बात होते हुए भी हरा दिया गया था, हार गए थे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो अभी मोदी मोदी चल रहा है 2014 के बाद, ये खत्म हो जाएगा। 2019 में कांग्रेस की वापसी होगी, यही धारणा थी। इसलिए राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष और फिर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, तो उनको लगा कि एक और फोर्स चाहिए इसके साथ, क्योंकि पूरा जोर लगाना है। तो अगर जो कोर कसर रह गया है प्रियंका वाड्रा पूरा कर देगी, इसलिए उस समय राजनीति में लाया गया। लेकिन इतने दिनों तक उन्हें संघर्ष करना पड़ा संसद में एंट्री के लिए। संसद में 2019 के बाद से अभी तक इतने समय में भी उनको कई बार ऑफर आया अलग अलग प्रदेशों से कि प्रियंका वाड्रा को भी राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। उस समय लोकसभा में राहुल गांधी भी थे और सोनिया गांधी भी थी। राज्यसभा में गांधी नेहरू परिवार का कोई नहीं था, इसलिए डिमांड हो रही थी कि राज्यसभा में नेतृत्व करने के लिए प्रियंका वाड्रा को भेजा जाए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे से काम नहीं चलेगा। ये बुजुर्ग नेता, बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और देते हैं, इसलिए इनको रिप्लेस किया जाए, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में प्रियंका वाड्रा को बनाया जाए। और तब होगा जबकि प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा का मेंबर बनाया जाएगा। राजस्थान से बात चली, लेकिन राजस्थान से जब राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी, कांग्रेस का उम्मीदवार बनाना था, वहां प्रियंका वाड्रा की बात चल रही थी। राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को भेज दिया, फिर उसके बाद नीरज डांगी को भेज दिया। अब सोनिया गांधी भी राज्यसभा से में हैं, तो वो भी राजस्थान से हैं। मध्य प्रदेश से कमलनाथ ने आवाज उठाई जब उनकी सरकार थी उस समय भी कि हम प्रियंका वाड्रा को यहां से राज्यसभा भेजना चाहते हैं। प्रियंका वाड्रा का नाम कट गया, उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। यहां तक कि अभिषेक मनु सिंघवी की जगह प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा भेजने की बात हिमाचल से हुई थी कि अगर वो आ जाएंगी, कांग्रेस के विद्रोही जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। नहीं माना गया, बल्कि प्रियंका वाड्रा की जगह फिर वहां अभिषेक मनु सिंघवी को लड़ाया गया। हार गए अभिषेक मनु सिंघवी। तेलंगाना से, कर्नाटक से, हर जगह से प्रियंका वाड्रा के राज्यसभा में एंट्री को रोका गया, क्योंकि इनको लग रहा था
कंपैरिजन होगा। एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दूसरी तरफ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रियंका वाड्रा। ऐसे में कंपैरिजन शुरू हो जाएगा कि कौन बेहतर है और कांग्रेस के अंदर भी लॉबिंग ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए उनको रोका गया और यही वजह है कि सोनिया गांधी जो बार बार ये कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग जो बार बार कहते हैं कि नहीं नहीं, प्रियंका वाड्रा को इसलिए राज्यसभा नहीं भेजा गया, उनको इसलिए नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया क्योंकि एक ही परिवार के सारे लोग होते, परिवारवाद का जो आरोप लग रहा है वो और गहरा हो जाता। लेकिन यह आरोप तो गहरा ही है। अगर कांग्रेस की संसदीय दल के नेता सोनिया गांधी रहेगी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, प्रियंका वाड्रा महासचिव रहेगी, आरोप तो ऐसे भी लगना था। लेकिन वजह वो नहीं थी, वजह 10 जनपद के अंदर चल रहे वो झगड़ा गाली गलौज की थी। क्योंकि राहुल गांधी तो ऐसे व्यक्ति हैं जिसके बारे में उनके करीबी कहते हैं कि सोनिया गांधी की भी बात नहीं सुनते, सोनिया गांधी को कई बार हड़काया है, डांट फटकार की है, और जैसे ही वो थोड़े बहुत प्रियंका वाड्रा के पक्ष में जाने की कोशिश करते हैं, सोनिया गांधी को राहुल गांधी की डांट सुननी पड़ जाती है। उनके ही करीबी नेताओं ने ये सब बातें कही है। लेकिन अभी जो स्थिति पनपी, अभी प्रियंका वाड्रा का गुट थोड़ा ज्यादा मजबूत हो गया है, राहुल गांधी का गुट कमजोर हो गया है। सोनिया गांधी राहुल गांधी की बैटिंग तो कर रही, लेकिन इस बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। प्रियंका वाड्रा सोनिया गांधी की बात मानने को तैयार नहीं है। झगड़ा 10 जनपद के अंदर हुआ और इसके बाद प्रियंका वाड्रा के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मंत्री भी आने लगे कि नहीं, ये थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि 4 विकल्प 2 विकल्प अगर आपके पास हो तो सबसे खराब से थोड़ा बेहतर माना जाता है। ऐसा नहीं कि प्रियंका वाड्रा के लिए जो बात की जा रही है ये कांग्रेस के उस कल्चर से बाहर है, ये बदतमीज नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, इगोइस्टिक नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन राहुल गांधी से बेहतर है। इनके दिमाग में वो जहर नहीं जो राहुल गांधी के दिमाग में भरा हुआ है, इसलिए बैकअप मिल रहा है। सबसे पहले प्रियंका वाड्रा ने कांग्रेस के अंदर अपने थोड़ी स्थिति मजबूत की। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पहले जिस तरीके से प्रमोद कृष्णम ये बार बार कहा करते थे कि प्रियंका वाड्रा को लीडरशिप देना चाहिए कांग्रेस का, उनको तो बाहर कर दिया गया, उस समय गुट कमजोर था। लेकिन राशिद अलवी यही बात बोल रहे हैं तो उनको तो पार्टी से बाहर नहीं किया गया। कांग्रेस के कई सांसद बोल रहे हैं, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, उनको तो बाहर नहीं किया गया कि नहीं नहीं, अब लीडरशिप चेंज होना चाहिए, प्रियंका वाड्रा के हाथों में कमान सौंपी जानी चाहिए और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस मल्लिकार्जुन खड़गे की विदाई होनी चाहिए, जो कि एक मुहर बना हुआ है। ये जिस तरीके से सोनिया गांधी ने कठपुतली प्रधानमंत्री बनाया था, वैसे ही सोनिया और राहुल ने कठपुतली राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। इसलिए इनकी जिम्मेदारी से इनको मुक्त करो। अब 80 साल से ज्यादा के हो गए हैं, मंच पर जाते हैं तो इनको राजीव गांधी की शहीद करने के बदले राहुल गांधी को शहीद बता देते हैं। एक भी फैक्ट सही नहीं होता, लड़खड़ाते हैं, मोदी का अपमान करते हैं, जिससे कांग्रेस की स्थिति और कमजोर होती है। शब्दों पर कंट्रोल नहीं है और मेहनत तो कर नहीं सकते। रैलियों में जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कभी घुटनों में दर्द हो जाता है, कभी ऑपरेशन कराने चले जाते हैं, यह स्थिति है। तो ऐसे अध्यक्ष के लिए G23 नहीं बना था जो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख लिख कर बोल रहा था। एक मजबूत अध्यक्ष कांग्रेस को चाहिए, क्योंकि उस समय अंतरिम अध्यक्ष तो सोनिया गांधी ही थी। लेकिन अभी स्थितियां बदली, प्रियंका वाड्रा थोड़ा एक्टिव हुई और प्रियंका वाड्रा अपने ही सांसदों के कहने पर ये जो गुट एक्टिवेट हुआ था, वंदे मातरम में लोकसभा के अंदर डिबेट में हिस्सा ली। लेकिन जैसे ही डिबेट में हिस्सा ली और कांग्रेस के अंदर ये बात चलने लगी कि इस बार राहुल गांधी बेवकूफी करते, उससे बेहतर प्रियंका वाड्रा ने बीच बीच का रास्ता अपनाया, कुछ डिफेंड भी किया कांग्रेस को, अपने परिवार को, और फिर क्रिटिसाइज भी किया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को। और इस बीच के वो बीच बीच में चलती रही, इसलिए उनके भाषण पर
जो राहुल गांधी के समय में हुआ करता था, राहुल गांधी की तरह उनके भाषण का इतना क्रिटिसाइज नहीं हुआ, लेकिन वहीं से प्रियंका को फिर से पीछे खींचने की कोशिश की जाने लगी। और इसके बाद अभी किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात कही कि प्रियंका वाड्रा को जिस तरीके से कांग्रेस में दबाया जा रहा था, उसका एक ताजा उदाहरण है कि पॉल्यूशन के ऊपर जो चर्चा होनी थी, उसमें चर्चा के दौरान अभी प्रियंका वाड्रा का नाम लिस्ट में था, लेकिन क्या हो गया, अचानक से प्रियंका वाड्रा का नाम गायब हो गया। कांग्रेस में उसको मौका नहीं दिया गया क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से आदेश आया, सोनिया गांधी की तरफ से आदेश आया। इसलिए हंगामा 10 जनपद के अंदर चल रहा है कि आखिर प्रियंका वाड्रा नितिन गडकरी से मुलाकात करके ऐसे माहौल क्यों तैयार कर रही है। मंत्री से मुलाकात करना अलग बात है, कमरे के अंदर उनके ऑफिस में जाकर, लेकिन उसको खाना परोसना, उनके साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की बात करना, ये कांग्रेस के कंफ्यूजन को दिखा रहा है। इसलिए प्रियंका वाड्रा को पहले क्लास ली गई, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखी। अगले दिन टी पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी वो वही व्यवहार रखी, बेहतर तरीके से तालमेल की तरह। वो एग्रेसिव नहीं थी, वो हंसी के मूड में थी और वो जो लाइट मोमेंट का फायदा उठा सकती थी, उन्होंने उठाया। फिर उसके एक दिन बाद किरण रिजिजू मैदान में आए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ और मंत्री, कुछ और नेता, और फिर पत्रकारों के बीच भी चर्चा चलने लगी। इस बात पर डिस्कशन होने लगा कि क्या बेहतर नेता प्रतिपक्ष प्रियंका वाड्रा होंगी, क्या कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका वाड्रा को होना चाहिए। और इस परसेप्शन की जंग में प्रियंका वाड्रा जीत गई। फिर 48 कांग्रेस के सांसदों ने सपोर्ट शुरू कर दिया कि नहीं, अब तो प्रियंका वाड्रा को ही आगे आना चाहिए, अगले सेशन का इंतजार नहीं करेंगे, अभी उनको लीडरशिप दो। 27 दिसंबर को CWC की बैठक है, उससे पहले राहुल गांधी विदेश से वापस आ जाएंगे। इसीलिए क्योंकि 25 तारीख को जो क्रिसमस मनाया जाएगा, राहुल गांधी को विदेश में रहना है और उसके बाद CWC की बैठक निर्धारित की गई है। नहीं तो ऐसा नहीं था, संसद सत्र खत्म हुआ, उसके फीडबैक के लिए ये CWC की बैठक 21, 22, 23 तारीख को भी किसी भी समय निर्धारित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। राहुल गांधी अभी विदेश में हैं, जब वो आएंगे उनके मन मुताबिक डेट फिक्स किया जाएगा। लेकिन 27 दिसंबर के CWC की बैठक में वही होगा जो पिछली बार CWC की बैठक में G23 के गुट ने किया था, और उस समय कपिल सिब्बल भी उसमें थे। अब तो वो समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा में है। गुलाम नबी आजाद भी थे, अब अपनी पार्टी बना चुके हैं। लेकिन इस बीच शशि थरूर भी CWC के मेंबर हैं, मनीष तिवारी भी हैं, मुकुल वासनिक भी हैं। ऐसे कई नेता हैं जो कि सीधे तौर पर ये बात उठाने वाले हैं कि कब तक एक ऐसे अज्ञानी राजनेता के हाथ में कांग्रेस की कमान रहेगी, जिनके दिमाग में सिर्फ मोदी विरोध भरा हुआ है, जिससे एंटी मोदी करते करते एंटी इंडिया हो गए और लोगों के दिमाग में ये घुस गया है कि राहुल गांधी देश के लिए कभी काम नहीं कर सकता, ये केवल गद्दी के लिए काम करता है। CWC की बैठक में बड़ा हंगामा होने वाला है। तैयारी इस बात की है, 48 सांसदों के सपोर्ट से प्रियंका वाड्रा आगे बढ़ रही हैं और आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राहुल का आंकड़ा कमजोर हो रहा है, सोनिया गांधी बेचैन है, खड़गे की कुर्सी खतरे में है, इस्तीफा का लेटर तैयार हो रहा है कि नहीं, अब खड़गे के हाथों में कांग्रेस की कमान नहीं होनी चाहिए। जैसे मनमोहन सिंह के हाथों में देश की कमान सौंप के सोनिया गांधी सुपर PM बनी थी, अब आला कमान वही होगा जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। अब आला कमान शब्द बोलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को ये नहीं कहना पड़ेगा कि फैसला आला कमान करेंगे, जो अध्यक्ष होगा वही आला कमान होगा। और गांधी नेहरू परिवार से बाहर इसके बारे में अभी सोचा नहीं जा सकता। इसलिए प्रियंका वाड्रा ने जो गेम किया है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग, उनके कुछ मंत्रियों के बयान, किरण रिजिजू की बात और इन खुलासों ने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है कि अब प्रियंका वाड्रा के साथ रहना है या फिर राहुल गांधी के साथ रहना है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।